नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि 15 दिन के अंदर पुलिस कर्मियों का होगा प्रमोशन। पुलिस विभाग में जल्द बड़े स्तर पर कार्यवाहक पदोन्नति दी जाएगी। पुलिस मुख्यालय के निर्देश के बाद जिले में सिपाही से लेकर एसआई स्तर तक के पुलिस कर्मियों की सूची तैयार की जा रही है। इस प्रक्रिया के तहत जिले के करीब 180 अधिकारी और जवानों को उच्च पद का कार्यवाहक प्रभार मिलेगा। पदोन्नति के बाद सिपाहियों की बाहों पर हवलदार की फिती लगेगी। हवलदार एएसआई बनेंगे और उनके कांधे पर एक स्टार दिखाई देगा। वहीं एएसआई को एसआई का प्रभार मिलने पर 2 स्टार मिलेंगे। देवास की पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट के बाद लगी आग। मध्य प्रदेश के देवास जिले में स्थित टोंककला के पास एबी रोड पर स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में गुरुवार को एक भीषण विस्फोट ने पूरे इलाके को दहला दिया है। बताया जा रहा है कि अचानक लगी आग के बाद एक जोरदार धमाके होने लगे, जिससे आसपास कई किलोमीटर तक कंपन महसूस किया गया। हादसे में अब तक 3 मजदूरों की मौत भी हो गई है, जबकि 27 से ज्यादा मजदूर झुलस गए हैं। एमपी के शिक्षकों को बड़ा झटका। मध्य प्रदेश के करीब 1.5 लाख शिक्षकों को देश की सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी के मामले पर सुनवाई करते हुए एक स्पष्ट निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पात्रता परीक्षा के नियमों में जो भी ढील दी जानी थी वह पहले ही दी जा चुकी है। ऐसे में अब बिना परीक्षा पास किए कोई भी शिक्षक नहीं बन सकता है। अगले 4 दिन आधे राज्य पर लू का अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिन तक प्रदेश में तेज गर्मी पड़ेगी। जानकारी के अनुसार इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों में गर्मी का असर अधिक देखने को मिलेगा। विभाग की ओर से इन इलाकों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में भी लू की चेतावनी जारी की गई है। 17 मई तक आधे प्रदेश में लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। अब सैलरी स्लिप के भत्ते भी बढ़ाएंगे आपका क्लेम। सड़क दुर्घटना के एक मामले में हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। जिला कोर्ट ने सड़क हादसे में मृत युवक के परिजन को क्लेम के तौर पर 32,20,000 रुपए देने का आदेश बीमा कंपनी को दिया था। युवक निजी लिमिटेड कंपनी में ब्रांच मैनेजर था। क्लेम राशि से नाखुश परिजनों ने हाईकोर्ट में अपील की। हाईकोर्ट ने 27 पन्नों का आदेश जारी कर जिला अदालत के आदेश में संशोधन कर क्षतिपूर्ति राशि बढ़ाकर 1,42,00,000 रुपए कर दी। वहीं इस मुआवजा राशि के भुगतान के लिए बीमा कंपनी को निर्देश भी दे दिए हैं। देवास की पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे के मृतकों को 4-4 लाख रुपए मदद देगी सरकार। देवास जिले के टोंककला में एबी रोड स्थित एक पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मृतकों के प्रति अपनी शोक संवेदना प्रकट की। मृत श्रमिकों के स्वजन को 4-4 लाख रुपए की मदद सरकार की ओर से देने की घोषणा की। वहीं सीएम ने उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, गृह सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों को घटना स्थल पर पहुंचने के निर्देश देने के साथ ही जांच के आदेश भी दिए हैं। लाडली बहना के खाते में आई 36वीं किस्त। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश की 1.25 करोड़ लाडली बहनों के बैंक खातों में 36वीं किस्त ट्रांसफर कर दी है। उन्होंने ये राशि नरसिंहपुर जिले में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ट्रांसफर की है। साथ ही सीएम ने जिले को 296 करोड़ रुपए के 40 विकास कार्यों की सौगातें भी दी हैं। एमपी में फिर बढ़ाए दूध के दाम। मध्य प्रदेश सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ के उत्पाद सांची ने भी दूध के दाम में बढ़ोतरी करने का फैसला ले लिया है। अब प्रदेश के उपभोक्ताओं को दूध की सभी श्रेणियों के लिए 2 रुपए प्रति लीटर अतिरिक्त चुकाने होंगे। बता दें कि नई कीमतें 15 मई से लागू कर दी जाएंगी। बता दें कि नई कीमतें प्रभावी होने के बाद आज तक आप जिस आधे लीटर दूध के पैकेट को 35 रुपए में खरीद रहे हैं, वही पैकेट कल से आपको 36 रुपए में मिलेगा। सीएम मोहन यादव के काफिले में सिर्फ 8 गाड़ियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तत्काल अमल कर लिया। उन्होंने अपने काफिले में चलने वाली 13 वाहनों को घटाकर 8 कर दिया है। बुधवार को ही जब सीएम मोहन यादव का काफिला भोपाल के वीआईपी रोड से निकला तो कम वाहन देख सभी लोग हैरान थे। 8 वाहनों के काफिले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इधर सीएम मोहन यादव ने आम जनता से भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने की अपील की है। मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा पर गाड़ियों की जांच के लिए लगेंगे चेक पोस्ट। मध्य प्रदेश राजस्थान सीमा पर नया गांव में वाहनों की जांच के लिए परिवहन विभाग के चेक पोस्ट संचालित होंगे। इन पर वाहनों के दस्तावेजों की जांच की जाएगी। साथ ही यातायात नियमों के उल्लंघन और ओवरलोड की दशा में वाहनों पर चालानी कार्रवाई भी की जाएगी।
अब भोपाल में ही वन भवन में होगा आयोजन जंगल के विकास को लेकर। इंदौर के 5 स्टार कन्वेंशन सेंटर में 15 मई को होने वाली रीजनल वर्कशॉप को बुधवार को अचानक निरस्त कर दिया गया है। अब यह वर्कशॉप भोपाल स्थित वन मुख्यालय के 50 सीटर हॉल में होगी। इस वर्कशॉप में प्रदेश के सभी वन मंडलों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेजेंटेशन देंगे। बुधवार को वन विभाग ने इस रीजनल कॉन्फ्रेंस को लेकर संशोधित आदेश जारी कर दिए। सफाई कामगारों को हर महीने 10 तारीख तक वेतन भुगतान। मध्य प्रदेश राज्य सफाई कामगार आयोग के अध्यक्ष प्रताप करोसिया ने बुधवार देर शाम जिला अधिकारियों और नगरीय निकायों के सीएमओ की समीक्षा बैठक ली। नीमच प्रवास के दौरान सफाई कामगारों के वेतन भुगतान और अन्य लंबित प्रकरणों के त्वरित निराकरण के सख्त निर्देश दिए हैं। एमपी में मंत्रिमंडल विस्तार के संकेत। लगभग 2.5 वर्ष के कार्यकाल के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव की टीम यानी मंत्रिमंडल में विस्तार के संकेत मिले हैं। फिलहाल मंत्रिमंडल विस्तार की समय सीमा निर्धारित नहीं है, लेकिन यह तय है कि जून या मध्य प्रदेश विधानसभा के पावस मानसून सत्र से पहले मंत्रिमंडल में बदलाव व विस्तार का काम पूरा कर लिया जाएगा। मोहन मंत्रिमंडल में वर्तमान में मुख्यमंत्री समेत 31 मंत्री हैं, जबकि मंत्रिमंडल में कुल 35 मंत्री हो सकते हैं। अभी 4 पद रिक्त हैं। महाविद्यालयों में प्रवेश के रजिस्ट्रेशन के लिए 20 मई है आखिरी दिन। पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि नजदीक आने के साथ ही सरकारी और निजी कॉलेजों में विद्यार्थियों की भीड़ बढ़ गई है। शहर साइबर कैफे, ऑनलाइन सेंटर और कॉलेज हेल्प डेस्क पर छात्र छात्राओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। एमपी के 13,000 शिक्षकों को बड़ा झटका। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 13,089 चयनित शिक्षकों की मेरिट लिस्ट रद्द कर दी है। प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में 5% बोनस अंक विवाद पर जस्टिस विशाल ढगट की बेंच ने पूरी मेरिट लिस्ट को दोबारा तैयार करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने गैर RCI अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया से बाहर करने का भी आदेश दिया है। इंदौर में सोने चांदी की कीमतें बड़ी बाजार में। RTGS पर सोना 8,000 रुपए महंगा होकर 1,59,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी 9,000 रुपए उछलकर न 2,78,000 रुपए प्रति किलो रही। एमपी की राजनीति में बड़ा उलटफेर। मध्य प्रदेश की राजनीति में बुधवार को लंबे समय बाद एक बार फिर उलटफेर देखने को मिला। बता दें कि एक जिले में कांग्रेस को झटका लगा है तो दूसरे जिले में भाजपा को झटका लगा है। पहला राजनीतिक उलटफेर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल के गृह जिले बैतूल में हुआ है। यहाँ मुल्ताई नगर पालिका अध्यक्ष नीतू परमार ने एक बार फिर भाजपा का दामन थाम लिया है। सिवनी में चाय की टपरी पर 20,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ाया। ASI मध्य प्रदेश में रिश्वतखोरों पर लोकायुक्त की कार्रवाई लगातार जारी है। हर दूसरे दिन प्रदेश के अलग अलग जिलों में कहीं न कहीं रिश्वत लेते हुए लोकायुक्त टीम सरकारी अधिकारी कर्मचारियों को पकड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला सिवनी जिले का है, जहां जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ASI को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। नीट पेपर लीक केस में खुला सीहोर कनेक्शन। देश के सबसे बड़े मेडिकल एडमिशन एग्जाम नीट के पेपर लीक मामले के मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी के बाद से चल रही जांच में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस हाई प्रोफाइल केस का मध्य प्रदेश कनेक्शन भी सामने आया है। राजस्थान पुलिस द्वारा महाराष्ट्र के नासिक से गिरफ्तार किया गया मुख्य आरोपी डॉक्टर शुभम खैरनार किसी समय में सीहोर की श्री सत्य साई यूनिवर्सिटी से BMS की पढ़ाई कर चुका है। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसियां पेपर लीक नेटवर्क के तार MP तक जुड़े होने की आशंका जता रहे हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है। MP के राज्य मंत्री का बड़ा ऐलान। रोकी कार्रवाई। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में किसानों ने एक बड़ी कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ब्यावरा क्षेत्र के AB रोड पर बांगपुरा में स्थित पट्टे की जमीन पर जबरन बायो एनर्जी कंपनी दिलीप बिल्डकॉन को कब्जा दिलाने के विरोध में बुधवार को किसानों ने महापंचायत बुलाई। इस महापंचायत में पहुंचे ब्यावरा विधायक व राज्य मंत्री नारायण सिंह पंवार शामिल हुए। उन्होंने इस पर किसानों का समर्थन किया।
राशन सूची से 9,000 से ज्यादा परिवार बाहर। ग्वालियर में हजारों ऐसे समृद्ध परिवार हैं जो गरीबों का हक डकार रहे थे। ये खुद आयकर भरते हैं या लाखों का व्यापार करते हैं। आयकर विभाग के डेटा मिलान ने ऐसे 9,000 परिवारों, करीब 27,000 लोग की पोल खोल दी है, जिन्हें अब राशन सूची से बाहर कर दिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि ये संपन्न लोग अब अपना नाम दोबारा जुड़वाने के लिए विभाग के चक्कर काट रहे हैं और ऐसे ऐसे अजीबोगरीब तर्क दे रहे हैं जिन्हें सुनकर अफसर भी हैरान है। भोपाल में पकड़ाए 500 के नकली नोटों का निकला पाकिस्तान कनेक्शन। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में पिछले दिनों पकड़े गए 1,40,000 रुपए के नकली नोटों के मामले की जांच में अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में पता चला है कि नकली भारतीय करेंसी बांग्लादेश के रास्ते भारत के पश्चिम बंगाल से एंटर कराई जा रही थी। यही नहीं, नकली नोटों के तार पाकिस्तान से भी जुड़े पाए गए हैं। मामले में पकड़ाए पश्चिम बंगाल के बीरभूम में रहने वाले आरोपी डॉक्टर सैफुल इस्लाम से पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। पहली बार एक साथ 20 गैस एजेंसियों पर छापे। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में कलेक्टर प्रताप नारायण यादव के निर्देश पर बुधवार को पहली बार जिले की 20 गैस एजेंसियों पर एक साथ छापेमारी की गई। कलेक्टर प्रताप नारायण यादव ने बताया कि उपभोक्ताओं से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडर समय पर नहीं दिए जा रहे हैं और उपभोक्ताओं से अधिक राशि वसूली जा रही है। इसी कारण रात में रणनीति तैयार कर बुधवार सुबह 10 बजे जिले की सभी 20 एजेंसियों पर एक साथ कार्रवाई शुरू कराई गई। खंडवा अग्निकांड पर विधायक छाया मोरे का बड़ा एक्शन। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की पंधाना विधानसभा क्षेत्र के नाहरमाल गांव के बंधान फलिया में हुए भीषण अग्निकांड के बाद पंधाना विधायक छाया मोरे गुरुवार को पीड़ित परिवारों के बीच पहुंची और उनका दर्द साझा किया। विधायक ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि प्रभावित परिवारों को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए, साथ ही खाद्यान्न, कपड़े एवं मकान निर्माण के लिए लकड़ी सहित अन्य आवश्यक सामग्री की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए। 100 गाड़ियों का काफिला और भौकाल पड़ा भारी भिंड। जिले में 100 से अधिक वाहनों के काफिले के साथ निकाली गई कथित शक्ति प्रदर्शन रैली के मामले में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा संगठनात्मक कदम उठाया है। पार्टी ने किसान मोर्चा जिलाध्यक्ष सज्जन सिंह यादव की नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। भाजपा मध्य प्रदेश किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जारी आधिकारिक पत्र में स्पष्ट किया गया है कि सज्जन सिंह यादव द्वारा निकाला गया बड़ा वाहन काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत और सादगीपूर्ण जीवन शैली की अपील के खिलाफ माना गया। इसे संगठन ने अनुशासनहीनता की श्रेणी में रखा है। CBSE 12वीं रिजल्ट, सरकारी स्कूलों का दबदबा केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। CBSE 12वीं परीक्षा 2026 के नतीजों ने मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा की वास्तविक तस्वीर सामने ला दी है, जहां सरकारी मॉडल पर संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय JNV और केंद्रीय विद्यालय KV ने शानदार परिणाम देकर बेहतर शैक्षणिक व्यवस्था की ताकत दिखाई। वहीं सबसे ज्यादा छात्रों वाले निजी यानी इंडिपेंडेंट स्कूलों का प्रदर्शन सबसे कमजोर रहा। खास बात यह है कि इन निजी स्कूलों की फीस आम तौर पर JNV और KV की तुलना में कहीं अधिक होती है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिखी PM पर किताब। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तित्व और कार्यशैली पर आधारित पुस्तक अपनापन लिखी है। इसकी जानकारी शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दी। पुस्तक का विमोचन 26 मई को दिल्ली में किया जाएगा। MP में कांग्रेस संगठन की खुद समीक्षा करेंगे। राहुल गांधी MP में विधानसभा चुनाव में भले ही 2.5 साल का वक्त बाकी हो, लेकिन कांग्रेस अब चुनाव में मजबूती से उतरने के लिए संगठन तैयार करने पर फोकस कर रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खुद MP में संगठन की समीक्षा करेंगे। अगले महीने उज्जैन और रीवा संभाग में राहुल गांधी खुद अब तक के कामों और संगठन की समीक्षा करेंगे। सनातन पर स्टालिन के बयान से भड़के भाजपा विधायक संजय सत्येंद्र पाठक ने तमिलनाडु में विपक्ष के नेता उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म पर दिए बयान को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। कटनी जिले की विजय राघवगढ़ विधानसभा से भाजपा विधायक संजय पाठक ने ASP को पत्र लिखकर उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ FIR दर्ज करने और कानूनी कार्रवाई
की मांग की है। किसान मोर्चा के नए अध्यक्ष ने वाहन रैली निकाली, नियुक्ति रद्द। भिंड के भाजपा नेता सज्जन सिंह यादव को 100 से अधिक लग्जरी वाहनों के साथ शहर में प्रवेश करना भारी पड़ गया। नियुक्ति के 18 दिन में ही भाजपा ने उन्हें भिंड जिला भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष पद से हटा दिया है। सिंगरौली में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, तीसरे दिन भी जारी। सिंगरौली नगर निगम के 175 दैनिक वेतन भोगी सफाई कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल गुरुवार को तीसरे दिन भी जारी रही। कर्मचारियों के काम बंद करने से शहर की स्वच्छता व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। मुख्य मार्गों, चौराहों और गलियों में कचरे के अंबार लगने से नागरिकों को गंदगी और दुर्गंध का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ी पर सफाई करने एमपी की पहली कचरा गाड़ी एमपी के हिल स्टेशन पचमढ़ी में पहाड़ों से कचरा हटाने के लिए काम जारी है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व एसटीआर ने यूनिक मॉडिफाई गाड़ी कचरा समेट रही है। यह प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर चलने वाली पहली 4 व्हीलर कचरा गाड़ी है। एसटीआर की नई व्यवस्था से पर्यटन और दुर्गम मेला क्षेत्रों में सालों से चली आ रही सिर पर कचरा ढोने की प्रथा भी समाप्त होगी। भोपाल निगम के 114 कर्मचारी होंगे। विनियमित भोपाल नगर निगम में एमआईसी मेयर इन काउंसिल की बुधवार को बैठक हुई। इसमें कुल 19 मुद्दों पर मंथन हुआ। कुछ एमआईसी सदस्य मीटिंग में नहीं पहुंचे। महापौर मालती राय, कमिश्नर संस्कृति जैन की मौजूदगी में मीटिंग हुई। शिप्रा किनारे 200 से ज्यादा अवैध निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त। शिप्रा नदी के शुद्धिकरण पर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन नदी किनारे ग्रीन बेल्ट और सिंहस्थ की संरक्षित जमीन पर लगातार अवैध निर्माण बढ़ते जा रहे हैं। होटल, रेस्टोरेंट, मठ, आश्रम और कॉलोनियों सहित 200 से अधिक अवैध निर्माणों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सफाई कर्मचारियों का समय पर वेतन नियमितीकरण के निर्देश। मध्य प्रदेश सफाई कर्मचारी आयोग के अध्यक्ष प्रताप करोसिया ने बुधवार देर शाम मंदसौर के सुशासन भवन स्थित सभागार में जिला अधिकारियों, नगरीय निकायों के अधिकारियों एवं सफाई कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में सफाई कर्मचारियों के वेतन नियमितीकरण, स्वत्वों और विभिन्न योजनाओं के लाभ समय पर उपलब्ध कराने को लेकर विस्तृत चर्चा की गई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उज्जैन के एमपी अस्पताल का लाइसेंस निरस्त। उज्जैन के एमपी अस्पताल का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया। 21 अप्रैल की रात इंदौर रोड पर महामृत्युंजय द्वार के पास हुए सड़क हादसे में घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इसके बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया था। आरोपों के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जवाब मांगा था, लेकिन प्रबंधन की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया। धार में डायनासोर पार्क परियोजना फिर सुर्खियों में। बाग क्षेत्र में प्रस्तावित डायनासोर पार्क को लेकर एक बार फिर हलचल शुरू हो गई है। वन विभाग वर्तमान में प्रस्तावित नेशनल पार्क के लिए प्रबंधन योजना तैयार कर रहा है। राष्ट्रीय उद्यान को लेकर जिला स्तर पर रोड मैप तैयार किया जा रहा है। इसी आधार पर आगे के सभी विकास कार्य और संरक्षण गतिविधियां संचालित होंगी। दरअसल योजना को लेकर उच्च स्तर पर ही काम हो रहा है। ऐसे में स्थानीय स्तर पर फिलहाल कुछ भी विकास नजर नहीं आ रहा है। उज्जैन में संरक्षित 18,000 से ज्यादा पांडुलिपियां का हो रहा डिजिटलाइजेशन। वंतिका नगरी उज्जैन, जो युगों युगों से ज्ञान और विज्ञान का केंद्र रही है, अब अपनी प्राचीन विरासत को आधुनिक तकनीक के साथ सहेजने की दिशा में एक बड़ी छलांग लगा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शुरू हुए ज्ञान भारतम प्रकल्प के अंतर्गत उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य विश्वविद्यालय और सिंधिया प्राच्य विद्या शोध संस्थान में संरक्षित हजारों वर्ष पुरानी 18,000 से अधिक पांडुलिपियों का डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है। यानी भोजपत्र और ताड़पत्र पर लिखित दुर्लभ ग्रंथों की हाई डेफिनेशन स्कैनिंग कर इंटरनेट पर अपलोड की जा रही है। विभिन्न मुद्दों पर प्रामाणिकता के साथ बात रखने को एमपी कांग्रेस बनाएगी। रिसर्चर्स की टीम जनता से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर पार्टी की बात प्रामाणिकता के साथ रखने के लिए प्रदेश कांग्रेस अनुसंधानकर्ताओं की टीम बनाने जा रही है। इसके लिए पार्टी के मीडिया विभाग द्वारा टैलेंट हंट प्रोग्राम के माध्यम से चयन किया जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में इसे लेकर बुधवार को साक्षात्कार हुआ, जिसमें चयनित प्रतिभागियों से उनकी अभिव्यक्ति क्षमता, विषय पर पकड़ और राजनीतिक समझ जैसे विषयों पर बात की गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी इस प्रक्रिया में शामिल हुए।
उज्जैन एयरपोर्ट बनाने को लेकर 6 कंपनियां ने दिखाई दिलचस्पी। भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में एयरपोर्ट बनाने के लिए DRA इंफ्राकान, रवि इंफ्राबिल्ड, गावर कंस्ट्रक्शन और अशोका बिल्डकान सहित 6 निर्माण कंपनियों ने इच्छा जाहिर कर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण AAI को निविदा प्रस्ताव दिए हैं। निविदा प्रस्ताव का तकनीकी और वित्तीय परीक्षण अभी किया जा रहा है। शर्तें पर खरी उतरी इनमें से एक कंपनी को महीने 2 महीने में कार्य आदेश जारी कर काम शुरू कराने की उम्मीद है। बिल्डरों को वर्चुअल सिम कार्ड से धमका रहा था गैंगस्टर लॉरेंस का गैंग। सट्टा किंग गिरफ्तार गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और हैरी बॉक्सर के नाम से बिल्डर ऑफ कारोबारियों से करोड़ों रुपयों वसूलने वाली का अहम सदस्य हाथ लगा है। ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क से जुड़े एक शख्स के मोबाइल में वर्चुअल सिम कार्ड V-SIM ऐप मिला है, जिसके जरिए फर्जी विदेशी नंबर और वॉइस नोट तैयार किए थे। इसकी गिरफ्तारी के बाद अंतिम कड़ी तक जाने का रास्ता साफ हो गया है। सिंहस्थ 2028 के लिए दिसंबर तक पूरा हो जाएगा इंदौर खंडवा नेशनल हाईवे का काम। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के तहत इंदौर खंडवा नेशनल हाईवे NH 347 BG परियोजना को तेजी से पूरा करने की कवायद की जा रही है। बुधवार को कलेक्टर शिवम वर्मा ने हाईवे के विभिन्न हिस्सों का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। MP के 7.45 लाख स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को फायदा। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं को अप्रैल महीने में बिजली बिल में बड़ी राहत मिली है। कंपनी ने टाइम ऑफ डे टैरिफ व्यवस्था के तहत सोलर आवर यानी सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को 20% तक की छूट दी। इसका लाभ भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग के 16 जिलों के कुल 7,45,130 उपभोक्ताओं को मिला। कंपनी के अनुसार अप्रैल महीने में उपभोक्ताओं को कुल 4,99,64,000 रुपए की छूट सीधे बिजली बिल में दी गई। भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन अब बनेगी ग्लोबल टेक्सटाइल हब। धर्मनगरी उज्जैन अब औद्योगिक और निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था के नए दौर में प्रवेश करने जा रही है। केंद्र सरकार की टेक्सटाइल्स फॉर ग्लोबल मार्केट पहल के तहत उज्जैन को चैंपियन डिस्ट्रिक्ट के रूप में चयनित किया गया है। इसके साथ ही वर्ष 2030 तक जिले से 5,000 करोड़ रुपए के टेक्सटाइल निर्यात का महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया गया है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।